नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं रेखा शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, MSG कॉलेज भरतपुर। बच्चों, आज मैं आपको नीति शतकम, जो आपके BA पार्ट प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में लगाई हुई है, उसका अध्ययन कराऊंगी। सबसे पहले तो आप सब लोग महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर लें और आप निर्धारित कर लें कि कौन कौन सी पुस्तकें आपके सिलेबस में हैं और बुक्स ले लें। नीति शतकम, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें नीति विषयक जो बातें हैं, हमारे जीवन में काम आने वाली उपयोगी जो नियम हैं, उनके विषय में बताया गया है। नीति शतकम महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखा गया है। महाकवि भर्तृहरि जो हैं, उन्होंने 3 शतकों की रचना की: श्रृंगार शतक, नीति शतकम और वैराग्य शतकम। श्रृंगार शतकम, जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है, उसमें श्रृंगार परक जो बातें हैं उनका समावेश किया गया है और शतक यानी 100 जो पद्यांश हैं उनका संकलन उसमें किया गया है। इसी तरह से नीति शतकम और वैराग्य शतकम में भी 100 श्लोक जो हैं उनका संकलन किया गया है। नीति शतकम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि नीति यानी हमें किन नियमों का पालन जीवन जीते हुए करना चाहिए, कौन से जीवन में ऐसे कार्य हैं जो हमें करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, राष्ट्र, देश, परिवार, समाज सभी के लिए कल्याणकारी बन सकते हैं, और ऐसे कुछ कार्य हैं जिनका हमें त्याग कर देना चाहिए जो हमारे लिए अवनति के कारक हो सकते हैं। तो नीति शतकम में हम सबसे पहले प्रथम श्लोक जो है उसका अध्ययन करते हैं। मंगलाचरण तो कहा है, दिक् कालादि अनवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूति एकम आनाय नमः शांताय तेज से। अर्थात दिक् कालादि, दिक् यानी हमारे जो 10 दिशाएं हैं उनका, कालादि जो 3 काल हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों से जो अनवच्छिन्न है यानी जो इनको अपने अंदर आत्मभूत किया हुआ है या अनंत जो इनको आच्छादित किया हुआ है, या तीनों कालों से जो परिपूर्ण है, अनंत चिन्ह मात्र मूर्त है, और जो कैसा है, अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो इस ब्रह्मांड से परे है, ब्रह्मांड से भी अनंतिम है। चिन्ह मात्र मूर्त है, चिन्ह यानी जो चैतन्य स्वरूप है, ऐसे साथ में कैसे, स्वानुभूति एकम आना है, जो अपनी स्वानुभूति यानी अपने आत्मज्ञान के द्वारा ही जिसका हम एकम यानी साक्षात्कार आना है प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे शांताय, शांतकारी, कल्याणकारी, जो तेज स्वरूप ईश्वर हैं, परिब्रह्म हैं, उनको मैं नमन करता हूं यानी नमस्कार करता हूं। बच्चों, हमारे यहाँ जब कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाता है तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, मंगल विधान करते हैं, जिसके कारण हमारा जो कार्य है वह निर्विघ्नता पूर्वक यानी उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित ना हो, उसका इस तरह से निर्वहन हो सके जो हमारे कल्याण के लिए सिद्ध हो। इसी तरह से हमारे साहित्यकार, गद्यकार, पद्यकार, जितनी भी साहित्यिक विधाएं हैं उनमें अधिकतर सभी विधाओं में मंगलाचरण प्रारंभ में, मध्य में, अंत में देखने को मिलता है।
मंगलाचरण, उसी मंगलाचरण का अनुकरण करते हुए यहाँ महाकवि भर्तृहरि जो हैं उन्होंने भी मंगलाचरण किया है, जिससे कि उनके द्वारा लिखा जाने वाला जो काव्य है वह संपूर्णता को और अपनी उद्देश्य की प्राप्ति करने में पूर्ण हो सके या उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। नमस्कारात्मक जिसमें हम उस परम पिता परमेश्वर या जो भी अनुभूत शक्ति है, अद्वितीय शक्ति है, उसको नमन करते हैं, अपने भावों को उनके प्रति प्रकट करते हैं। और नीति सत्कम में इसी प्रकार का यानी नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। आशीर्वादात्मक जिसमें ऐसे परम स्वरूप से हम आशीर्वाद की कामना करते हैं कि हम अपने कार्य को पूर्ण करने में समर्थ हों, वहाँ आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है। और जहाँ वस्तु का यानी जो हम लिखने जा रहे हैं या जो हम रचना करने जा रहे हैं उसमें हम क्या हमारा विषय वर्ण विषय है उसके विषय में जब हम निर्देश कर देते हैं साथ साथ ईश्वर की आराधना के साथ, तो वहाँ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हो जाता है। अब इसका हम दूसरा जो श्लोक है वह देखते हैं। अब देखिए, जो महाकवि भर्तृहरि हैं महाकवि भर्तृहरि जो हैं इन्होंने कुछ कैटेगरीज यानी श्रेणियां विभक्त कर दी हैं, विभाजित कर दी हैं कि मूर्ख कौन है, यानी ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि यह मूर्ख है, या मूर्ख किस प्रकार का होता है, या विद्वान व्यक्ति किस तरह का है, या आलस्य क्या है, या पुरुषार्थ जो है वो किस तरह का है, या स्वाभिमान है। इन के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं। तो सर्वप्रथम जो मूर्ख व्यक्ति है उसके विषय में जो महाकवि भर्तृहरि हैं वो बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि बौद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवा इसमें दूषिता अबोध उपताश्च अन्य जीनम अंगे सुभाषितम। वो कह रहे हैं कि जो बौद्धारो यानी बुद्धि से संपन्न है, जो ज्ञान से संपन्न है, ऐसे विद्वान व्यक्ति तो आपस में कैसे हैं, मत्सरग्रस्ता। मत्सर यानी ईर्ष्या से ग्रसित हैं। ये आप सब जानते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जिसके पास ज्ञान है, विद्वान है, वो कैसा हो जाता है, घमंड से युक्त हो जाता है कि मैं क्यों किसी से बात करूं, मैं क्या किसी से कम हूं। इस तरह से वो अपनी जो अपना ज्ञान है उसको अपने अंदर ही समाहित रखता है। दूसरा प्रभुवा, जो प्रभु है यानी सामर्थ्यवान है, राजा है। आजकल हम जिनको हमारे जो नेतागण हैं उनको भी कहा जा सकता है, वो किस में है, इसमें दूषिता, इसमें यानी गर्व से, अहंकार से दूषित है, अहंकार से व्याप्त है। इस कारण से वो किसी को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सामर्थ्यवान व्यक्ति है वो भी अपने आप को समझता है कि मेरे समान और कोई भी व्यक्ति नहीं है। इस कारण से उसके सामने जब भी कोई आता है तो वह उसको एक तरह से उपेक्षा भरी दृष्टि से देखता है। कह रहे हैं अबोध उपताश अन्य, जो अन्य हैं यानी जो अन्य प्राणी हैं, अन्य व्यक्ति हैं, वो अबोध यानी ना बोध, जिनमें बोध नहीं, ज्ञान नहीं है, ऐसे अज्ञान से उपताश व्याप्त है। इस कारण से जो सुभाषित हैं यानी सुंदर वचन है, जो जीवन उपयोगी बातें हैं, वो जो विद्वान व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति हैं, जो महाकवि हैं या चिंतक हैं, उनके अंगे शरीरों में ही क्या हो रही है, जीर्ण हो रही है, नष्ट हो रही है। देखिए, इसमें जो महाकवि भर्तृहरि हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि इस पुस्तक को लिखने का उनका प्रयोजन क्या था। ये आप सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब कोई भी कार्य करता है तो उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। प्रयोजनम बिना मंदो अपि न प्रवर्ते, यानी जो मंद है, बुद्धिहीन है, ऐसा व्यक्ति भी प्रयोजन या उद्देश्य के बिना किसी कार्य में प्रवर्तित नहीं होता है। और स्वाभाविक भी है, हम यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए।
हम जब कोई कृति या रचना लिख रहे हैं तो उसमें ये होना चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि उसको आने वाली पीढ़ी या सामने वाला व्यक्ति या पाठक या श्रोता क्यों उसका अध्ययन करे। ये बात ही इस श्लोक के माध्यम से महाकवि भर्तृहरि बताने जा रहे हैं कि उनको नीति सत्कम लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। वो कह रहे हैं कि अधिकतर संसार जो है इसमें जो बोधारो यानी विद्वान व्यक्ति हैं, बोधारो अर्थात जो विद्वान व्यक्ति हैं वो आपस में क्या है, ईर्ष्या से ग्रसित हो रहे हैं। इस कारण से वो किसी की बात नहीं सुनना चाहते या उनके अंदर ये प्रतिस्पर्धा की भावना है कि नहीं मैं इससे कोई कम नहीं हूं। इस कारण से और जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है उसके अंदर गर्व अहंकार है कि नहीं मेरे समान कोई व्यक्ति नहीं है। और अन्य जो व्यक्ति है वो कैसे हैं, अज्ञान से युक्त हैं। इस कारण से जो सुंदर वचन है, जीवन उपयोगी बातें हैं, वो जो जिन विद्वानों के पास हैं वे क्या हो रही है, जीर्ण हो रही है, नष्ट हो रही है। इस कारण से उनको इस समाज में रहने वाले जो जनसाधारण व्यक्ति हैं उनको और साथ में राजाओं को सभी के लिए एक दिशा निर्देश देने के लिए जो नीति सत्कम है उसकी रचना की गई है। हाँ, आया समझ में? हाँ, अब इसका नेक्स्ट जो श्लोक है वो देखते हैं। अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यतो विशेषज्ञा ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि नरम न रंजति। क्या कह रहे हैं कि जो अज्ञ है, अ यानी रहित, ज्ञा यानी ज्ञान से, यानी जो ज्ञान से रहित है, जो मूढ़ है, जिसके बुद्धि अथवा विवेक नहीं, ऐसा व्यक्ति जो है यानी बिल्कुल एक तरह से क्या है, नितांत मूढ़ व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जो है उसको सुखम आराध्य यानी आसानी से हम आराध्य समझा सकते हैं। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, और जो विशेष ज्ञान से संपन्न है उसको सुखतरम और भी अधिक आसानी से समझा सकते हैं। क्यों? कि उसको ये ज्ञात है कि क्या उसके लिए हितकारी है, क्या किया जाए जो हमारे संपूर्ण राष्ट्र के लिए कल्याणकारी हो सकता है। इसलिए यदि उसको कुछ बताया जाता है तो वह सहजता से उसे ग्रहण कर लेता है। ज्ञान लव दुर्विदग्धम, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान लव, थोड़े से ज्ञान से अपने आप को क्या समझता है, दुर्विदग्ध, बहुत बड़ा विद्वान ज्ञाता, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा अपि न रंजति। जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा कौन है, जो ज्ञात विद्या है, संपूर्ण जगत में ज्ञात विद्या है, उसको जो जानने वाला है, जो ज्ञान से ब्रह्म बढ़ा हुआ है, ऐसा ब्रह्मा जो है, जो संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है, वह भी न रंजति, उसे नहीं समझा सकता। यानी मूर्ख व्यक्ति कौन है, जो थोड़े से ज्ञान से अपने आप को दुर्विदग्ध यानी अति विद्वान समझता है। ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो है उसको ब्रह्मा भी अनुकूल नहीं बना सकते या रास्ते पर नहीं ला सकते या उसे ज्ञान का पाठ नहीं पढ़ा सकते। तो उन्होंने सर्वप्रथम क्या कहा था कि अज्ञ सुखम आराध्य, यानी जो अज्ञ है, बिल्कुल मूढ़ है, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है जिसे कुछ भी ज्ञात नहीं है, तो उसको आसानी से आप जो बताएंगे, जिस तरह का आचरण उसके सामने किया जाएगा, वह उसी का अनुकरण करेगा, उसे आसानी से ग्रहण कर लेगा। क्यों? कि वह कुछ भी नहीं जानता, तो उसके सामने जो कुछ भी बताया जाएगा वह उसके लिए स्वीकार्य होगा। इसी तरह से जो अज्ञ है, बिल्कुल ज्ञान से रहित है, नितांत मूढ़ है, उसको आसानी से हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि आप ये कर लीजिए, तुम ये कर लीजिए, और वह उस कार्य को कर लेगा। और जो विशेष ज्ञान से संपन्न है उसके लिए तो वैसे भी उसे पता है कि क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। इसलिए उसके लिए तो और भी अधिक आसान है समझाया जाना। लेकिन जो थोड़े से ज्ञान से अपने आप को दुर्विदग्ध समझता है, बहुत अधिक विद्वान समझता है,
ऐसे मूर्ख व्यक्ति को, जो ब्रह्मा है, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता, संपूर्ण ज्ञान के अधिष्ठाता, वे भी अपने उसको अनुकूल मार्ग पर या कल्याणकारी मार्ग पर नहीं ला सकते, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को समझाना व्यर्थ है। हाँ, आगे देखते हैं। आगे जो महाकवि भर्तृहरि वो कह रहे हैं कि प्रसरह मणिम उद्रेत मकर वक्त्र दृष्टांतरात् समुद्रम अपि संतरेत प्रचलत उर्मिम मालाकुलम भुजंगम अपि कोपितम सिरसि पुष्पवत धारयेत ना तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधियेत। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि प्रसरह मणिम उद्रेत मकर वक्त्र दृष्टांतरात्, जो मकर है, मकर जानते हैं आप, यानी मगरमच्छ, जो मगरमच्छ है उसका वक्त्र, जो मुख है, उस मुख के मध्य में जो दाढ़ हैं उनके अंतराल यानी बीच में जो मणि फंस गई है, उसको भी यदि कोई व्यक्ति चाहे तो प्रसरह यानी बलपूर्वक उद्रेत प्राप्त कर सकता है, खींच सकता है, ले सकता है। ये आप सब जानते हैं कि मगरमच्छ यदि किसी को अपने मुंह में दबा लेता है तो उसके चंगुल से मुक्त होना बहुत ही कठिन कार्य होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि संसार में जो ऐसा असंभव कार्य है उसको भी व्यक्ति अपने प्रयासों से क्या कर सकता है? संभव बना सकता है। यदि मनुष्य चाहे तो मगरमच्छ के दाढ़ों के मध्य फंसी हुई जो मणि है उसको भी बलपूर्वक या प्रयास पूर्वक क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि प्रचलित उर्मिम मालाकुलम, प्रचलित यानी भयंकर प्रचंड क्या चल रही है? जल तरंगों से आलोड़ित क्या है? समुद्र है। उसको भी चाहे तो संतरित पार कर सकता है। बहुत दुष्कर कार्य है। एक तो समुद्र जो कैसा है? अगाध, जिसकी कोई सीमा नहीं है गहराई की, अपरंपार, दूर दूर तक सिर्फ जल ही जल। साथ में कैसा? उसमें भयंकर जल प्लावन हो रहा है, भयंकर जल तरंगें उठ रही हैं। यदि मनुष्य चाहे तो ऐसे असंभव कार्य को भी क्या कर सकता है? संभव बना सकता है। जैसे कि आप देखते हैं आजकल तो इस तरह की बहुत सारी तैराकी प्रतियोगिता चल रही है जिनमें महासागर आदि भी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत रखे जाते हैं और उनको हमारे तैराक जो हैं उनमें मेडल वगैरह प्राप्त कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि भुजंगम अपि कोपितम सिरसि पुष्पवत धारयेत, कि भुजंगम अपि, वो भी कैसा? क्रोधितम, पहले तो सर्प जिसके नाम से एकदम डर लगाता है, वो भी कैसा? कोपितम, क्रोधित। ऐसे क्रोधित सर्प को भी यदि कोई व्यक्ति चाहे तो पुष्पवत, जैसे हम पुष्प की माला अपने शरीर पर धारण करते हैं, मस्तक पर धारण करते हैं, उस तरह से धारण कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारे ईश्वर हैं आराध्य भगवान से, उनके द्वारा भुजंग को अपने गले में माला की तरह धारण किया हुआ है। और हिंदी साहित्य के बहुत बड़े रचनाकार, रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी, वे भी सर्प को रस्सी समझ करके और ऊपर छत पर चल गए। तो इस तरह से देखने को मिलता है कि जो असंभव कार्य हैं उनको मनुष्य पूर्ण कर सकता है यदि वह अपने अंदर आत्मविश्वास प्रकट कर ले। किंतु वो क्या कह रहे हैं? ना तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराध्येत, किंतु प्रतिनिविष्ट दुराग्रही हठी जिसने ये मान लिया है कि ये ही सत्य है, ये ही सही है, जो मैं कह रहा हूं वो ही सत्य है,
जिसने ऐसा मान लिया है, ऐसे मूर्ख जो व्यक्ति है, उसको, उसके चित्त को, उसके चिंतन को कोई भी व्यक्ति अपने अनुकूल बनाने में समर्थ नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को दिशा देने की अपेक्षा वहां शांत रहना ही पर्याप्त होगा या उचित होगा। आया और पढ़ाएं? हाँ, बस अब इतना ही पर्याप्त है। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं नीति सतकम के साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।